फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास का हिंदी का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 50 लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम व्यू से आपका यदि 50 में यदि आपका 40 से लेकर 45 तक यदि सही होता है तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा तैयारी है। बाकी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगम्पा किस किस्म का आदमी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी। ठीक है ना, लंपट, बदमाश, जुआरी, ये सभी तरह का रंगम्पा जो वो आदमी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। ठीक है ना, ब्याह में बहू को मंगम्मा ने क्या दिया था? तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी दिया था। वर्णफूल, झुमकी, कड़े। दोस्तों बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो जरूर प्ले लिस्ट को एक बार चेक करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास का लगातार अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा सभी विषय का। तो थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है, ढाटे विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। ठीक है ना, राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, संपादक का काम इसमें किया है कहानी में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो 4 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, बिज्जू। ठीक है ना, बिज्जू हमेशा वह चुप ही रहता था। चलिए 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, किनकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कैलाश की पत्नी ने दाल की हलवा बनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न है। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बुखार लगा था। क्या हुआ था? तो बुखार हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखने लगा। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सीता ने ऐसा की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, बल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी। ठीक है ना, बल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पढ़ना बल्ली अम्मा नहीं जानती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, हीराकुंड बांध में ऐसा उसके साथ हुआ था घटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, गौशाला की उपमा वह देती थी। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न करा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, नियम मानने में वो अपवाद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो 13 का आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, मेघदूत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेकल थे। ठीक है ना, हेकल क्या थे? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जंतु वैज्ञानिक हेकल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने यह बात को पूछा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर, और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, पैसा चुराने का आरोप लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर लगाया था, मतलब बहादुर नौकर था लेखक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न का है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मानव के रूप में प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्फे का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, रेनर मारिया रिल्फे का जन्म कहाँ हुआ था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बंगाल में लौटने की वह बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21वां प्रश्न है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, 21 का आंसर क्या है कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। हमारी नींद कविता से यह पंक्ति ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या करा है? छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सी नंबर होगा, सस्तानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, नगर के चौक पर निकला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जीर्ण जनपद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25वां प्रश्न का रहा है। ढ का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना, ट ठ ड ढ, तो ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मूर्धा से होता है, जिसमें सब आ जाएगा, ट ठ ड ढ, ये सब, ठीक है ना, ये सब जो है मूर्धा में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न है, और 26 नंबर प्रश्न का रहा है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है ना, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यशः जोरदा यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशः जोरदा, ठीक है ना, यशोदा, इसका यही हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जातिवाचक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न क्या करा है? दया शब्द है, ठीक है, तो दया शब्द क्या है? तो 28 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, स्त्रीलिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न का रहा है कि ओष्ठ शब्द है, ठीक है ना, तो ओष्ठ शब्द क्या है? 29 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, तत्सम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 30 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, पूज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूज्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है? जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 31 का आंसर जो वो सी नंबर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32वां प्रश्न का रहा है। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध, ठीक है, तो इसमें जो है 32 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिणाम का चर्चा किया है। शेर भर दूध मतलब कितना दूध है? तो भाई 1 शेर है, 2 शेर है, तो परिणाम का बोध करा रहा है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न का रहा है। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? ठीक है, तो ये किस काल का हो जाएगा? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान काल में है लगल रहेगा लास्ट में, भविष्य काल में गागेगी, और भूतकाल में था थे थी का बोध कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न का रहा है। सुहावन शब्द में पढ़ते हैं, सुहावन शब्द में पढ़ते हैं, तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, सुहावन में अन हो जाएगा। सुहावन में क्या हो जाएगा? तो अन हो जाएगा, सुहावन अन, इसका आंसर सी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। सुहावन अन, व में अन होना चाहिए, सी आंसर होगा, ठीक है, डी नहीं, इसका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या करा है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल, ठीक है ना, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो 35 का आंसर वह क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न का रहा है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है, अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 36 का आंसर बी नंबर होगा, अनुपम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न का रहा है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है ना, अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? 37 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रतिलोम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। घर बसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? घर बसना मुहावरे का क्या अर्थ है? बसाना, घर बसाना का मतलब होता है क्या? इसका आंसर बी नंबर, विवाह करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? परोक्ष शब्द कौन सा समास है? परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा परोक्ष में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 40 नंबर कह रहा है। एक पंथ दो काज लोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोक्ति का क्या अर्थ है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न क्या करा है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? देखिए रहा है, रही है, मतलब है जिसके लास्ट में लग गया, वर्तमान काल हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न का रहा है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का, तो 42 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ने जोर
नेज और क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी होना चाहिए, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, परिणय शब्द में उपसर्ग है, परिणय शब्द में उपसर्ग है, 43 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, परि। ठीक है ना, आपको बता दे परिणय, ठीक है ना, परी इसके बाद नय आता है, तो परी क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो परी इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44 नंबर प्रश्न क्या करा है, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, अपमान शब्द का विलोम क्या हो चाहिए, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। ठीक है ना, विलोम का मतलब ठीक उल्टा होता है, जैसे दिन का रात होता है, आकाश का पाताल, इस प्रकार से हम, ठीक है ना। 45 का क्या होगा, साबरदैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के कथाकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, मंगम्मा को किससे विवाद था। ठीक है, मंगम्मा को किससे विवाद था, तो 46 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, बहू से उनको विवाद था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। ठीक है ना, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो 47 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 2 लक्ष्मी की लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न 48 नंबर है, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बड़े लड़के को भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन पति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो 49 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, बल्ली अम्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर प्रश्न का रहा है, वाष्प शब्द है, वाष्प शब्द कैसा है, 50 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, तत्सम है। दोस्तों बाकी वीडियो कैसा लगा और कितना सही हो पाया, जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और कितना सही होगा जो कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।